गुड मॉर्निंग। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे एक बार सभी लोगों का फिर से 11th वालों का दिल से वेलकम है। हम तो माफी मांगते मांगते थक गए, लेकिन कुछ ना कुछ कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिसके कारण से हम रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाते। आई एम ट्राइंग टू बेस्ट। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन चलिए हम माफी के लायक हैं और हम चाहेंगे कि कंटिन्यूटी मेंटेन हो। किसी कारण बस 12th में इतना लगे रहते हैं बिकॉज उन लोग का टाइम बहुत कम है, आप लोग के पास टाइम बहुत ज्यादा है और मेरे लिए आप भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th वाले हैं, लेकिन 12th वाले का एग्जाम है और उनको थोड़ा सा हैबिचुएट बनाना, आप लोग को हैबिचुएट बनाना ऑनलाइन पे, ये मेरे लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। अरे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिल से सॉरी। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है। हम लोग कैलकुलस के साथ थे, लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। आज लेक्चर नंबर 4 में ना हम इंटीग्रेशन को जानेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 में इंटीग्रेशन को जानेंगे। बड़ा ही प्यारा होने वाला है इंटीग्रेशन, और जब हम इंटीग्रेशन को जान जाएंगे तब जाकर के हम अपने धीरे धीरे फिजिक्स के डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में हम पहले तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको लेक्चर नंबर 3 में होमवर्क के लिए दिए थे। आप अपना चेकआउट भी कर लीजिएगा, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा मोबाइल से क्वेश्चन देख लें। हमारा पहला क्वेश्चन था, देखिएगा ये लेक्चर 4 होने जा रहा है। लेक्चर 4 में हम लेक्चर 3 का HW सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, इफ y इक्वल टू cos, ध्यान दीजिएगा मजा आने वाला है, cos 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। देखिएगा इसको याद है ना, कौन सा मेथड, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। देखिएगा मजा आने वाला है। dy बाई dx निकालना है। dy का वैल्यू क्या है भाई, cos 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 बाई dx। डिफरेंशिएट होगा नहीं, देख लीजिए। अब इसको हम कौन से मेथड पे लाएंगे, तो याद कीजिए तो कौन से मेथड पे लाएंगे, तो इसको चेन रूल मेथड पे लाएंगे। तो चेन रूल मेथड पे लाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, d cos 5x स्क्वायर, मजा आएगा, 8x प्लस 9 बाई, देखिएगा d 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इंटू d 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 बाई dx। लिख सकते हैं इतना से ये वाला नीचे वाला से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, यही बच जाएगा। क्या हम इसको मैथमेटिकली इतना नहीं लिख सकते, आप लिखिए तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं। अब हमारा इंटीग्रेशन भी हो गया, सॉरी डिफरेंशिएशन, cos का माइनस साइन x के जगह पर क्या है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, उसको अलग अलग कर दीजिए, d इंटू 5x स्क्वायर बाई dx प्लस d इंटू 8x बाई dx, यही तो आंसर हो जाएगा, प्लस d इंटू 9 बाई dx। सही है ना, लिख सकते हैं माइनस साइन 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इंटू, देखा 5 दूना 10x, हम उतना करने वाले हैं नहीं, 10x प्लस 8, अब वो तो भाई 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत है नहीं। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, dy बाई dx कितना आ गया, पहले इसी को लिख देते हैं, 10x प्लस 8, 10x प्लस 8 इंटू माइनस साइन 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। डन ना, कहीं से कोई दिक्कत, y बराबर cos 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 था, dy बाई dx निकालना था, तो dy बाई dx इक्वल टू d y का वैल्यू cos जितना था लिख दिए, और इसको चेन रूल मेथड पे एडजस्ट कर दिए। इसको चेन रूल मेथड बोलते हैं, इसको इतना लिखना कहीं से भी गलत नहीं। तो माइनस साइन 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, और इसको अलग अलग ब्रेक कर दिए, आखिर तो आपको आता ही है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दो ना, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है y इक्वल टू रूट साइन x, फाइंड dy बाई dx। कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो dy बाई dx इक्वल टू dy का वैल्यू रूट साइन x बाई dx।
हमारा मन है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए ये तो होगा नहीं, ऊपर में रूट साइन एक्स, एक तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स होना चाहिए था, तो इसको थोड़ा सा और हम अपने फॉर्म में ला देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं डी, इसको साइन, मजा लीजिए सर, साइन एक्स का पावर 1/2 बाई डी एक्स। थोड़ा सा इसको चेन रूल पे लाते हैं, डी आराम से साइन एक्स का पावर 1/2 बाई डी एक्स के जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं डी साइन एक्स, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। बोलिए चेन रूल है, अरे तब तो ये इंटीग्रेट होगा, ऊपर में साइन एक्स है तो साइन एक्स लाना पड़ेगा, ये तो जाएगा रूल वाले पे। कौन से रूल पे? डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स पे क्या होता है? n x n माइनस वन, n x n माइनस वन, इसमें कोई k नहीं है तो इसमें से n के जगह पर 1/2 साइन x n x n माइनस वन, ठीक है। n टू साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? साइन का तो कोई भी बता देगा, cos x होता है, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लिए, 1/2 साइन का पावर 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा माइनस 1/2 इनटू cos x। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करना चाहते हैं, रीअरेंज करना चाहते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 साइन का पावर माइनस 1/2, कुछ भी पावर में माइनस रहता है तो नीचे आ जाता है, साइन 1/2 साइन x 1/2, ठीक है, इनटू cos x। और लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां भी आप अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, 1/2 रूट साइन एक्स। 1/2 हटाकर रूट लगा सकते हैं, रूट लगाकर 1/2 लगा सकते हैं, इनटू cos x। डरिए मत, ये मैथ का पार्ट है, बस हम आपको मजबूत बना रहे हैं। एक बार फिर से y इक्वल टू रूट साइन एक्स, y इक्वल टू रूट साइन एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, y का वैल्यू रूट साइन एक्स बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएट होगा। रूट साइन एक्स को हम लिख सकते हैं डी साइन एक्स का पावर 1/2, यहां पे तो साइन एक्स रहेगा तब ना डिफरेंशिएट होगा, तो चेन रूल पे। क्या इसको इतना लिखना कहीं से भी गलत है तो बता दीजिए, है। अब देखिएगा ये जाएगा उस वाले में, डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स, एन एक्स एन माइनस वन, एन के जगह पर 1/2, एक्स के जगह पर साइन एक्स n माइनस वन, 1/2 माइनस वन, और साइन का कॉस होता है 1/2 साइन एक्स, इसको जोड़ घटाव कीजिए, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, और माइनस 1/2 का मतलब किसी भी चीज में पावर में माइनस लगा हो तो नीचे चला जाएगा, और 1/2 को रूट में डाल सकते हैं, कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 9471672100, कॉल कीजिए हमको इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं है, हम तुरंत आपको बैक कॉल करेंगे। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम तुरंत बैक कॉल करके आपको समझाएंगे कि हमको ये वाला समझ में, आपको नहीं आया तो हम समझाएंगे। अब तो चूंकि आप हमारे सामने है नहीं, थोड़ा सा तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा ना, जब तक आप हमको कोऑपरेट नहीं कीजिएगा नहीं हो पाएगा। कोऑपरेट मतलब सहयोग कीजिए। मुझे तो लगता है सब कुछ समझ में आ गया, बहुत लोगों को समझ में आ भी रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए नहीं तीसरा, y इक्वल टू cos रूट एक्स, डरिएगा मत, फाइंड dy बाई डी एक्स, आराम से ले चलिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos, सबसे पहले d cos रूट x है, ध्यान दीजिएगा, cot रूट x बाई डी एक्स। अब हम इसको क्या कर दें, रूट x है ना, कुछ नहीं करना यार, d cos रूट x बाई डी रूट x, आराम से रहिए, ठीक है, इनटू डी रूट x बाई डी एक्स। चेन रूल पे ले आए, चेन रूल पे नहीं आए। अब इसको देख के कोई डर जाएगा तो कोई उपाय है क्या? cos का क्या होता है? माइनस साइन रूट x, माइनस साइन रूट x। और थोड़ा सा इसी को आपके लिए बढ़ा देंगे तो डर जाएगा, डी एक्स का पावर 1/2 बाई डी एक्स, वही पावर x पावर माइनस 1 माइनस साइन रूट एक्स, इसको देखिएगा पावर x पावर माइनस 1, सॉल्व, यही आपका आंसर है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन रूट x इंटू 1/2 x, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 को आप नीचे भी ला सकते हैं और लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ये भी आंसर है आपका, बराबर माइनस 1/2 साइन, पहले इसी को लिख दिए, रूट x का पावर x का पावर 1/2,
और लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स। कुछ भी नहीं है, कुछ भी, हम दोबारा समझाएंगे भी नहीं। देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत है तो समझा ही देते हैं। cos रूट एक्स dy बाई डी एक्स, डी y के जगह पे cos रूट एक्स बाई डी एक्स, डी cos रूट एक्स डिफरेंशिएट नहीं होगा, चेन रूल पे एडजस्ट करेंगे, cos रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स, फिर हो जाएगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ये से ये कैंसिल आ जाएगा, ये वाला स्टेप आ जाएगा। कहीं से इसको इतना लिखना गलत नहीं है। cos का इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 3 में फॉर्मूला लिखा हुआ माइनस साइन थीटा की जगह पर रूट एक्स है, डरता है सबके, हमको हो भी नहीं करेगा। यहाँ पे साइन एक्स रहता तो बटा में डी एक्स होना चाहिए, यहाँ पे साइन थीटा रहता तो यहाँ पे डी थीटा होना चाहिए, यहाँ पे साइन रूट एक्स है तो बटा में डी रूट एक्स होगा। इसी को चेन रूल में एडजस्ट किया है। साइन का कॉस पावर एक्स पावर -1, फाइनल आंसर। ओके, चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है। इफ y इक्वल टू साइन, बहुत आसान है, 17x² प्लस 5x प्लस 13 बाई, सॉरी, फाइंड dy बाई डी एक्स। प्लीज बना लिए होगा ये, हम ये उम्मीद करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी y का वैल्यू साइन 17x² प्लस 5x प्लस 13 बाई डी एक्स हो गया ना। लिख सकते हैं डी, अब देखिएगा इसको चेन रूल, यहीं पे चेन रूल मारना है, डी साइन 17x² प्लस 5x प्लस 13। देख लीजिए चेन रूल में क्या है, डी साइन थीटा की जगह पर है 17x² प्लस 5x प्लस 13। साइन थीटा का वैल्यू ये है तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा चाहिए। थीटा कितना है, 17x² प्लस 5x प्लस 13। ये तो गलत है तो इसको कर देंगे चेन रूल, डी 17x² प्लस 5x प्लस 13। अब गलत है बाई डी एक्स, चेक कर लीजिए, इससे ही कट जाएगा, ये वाला स्टेप दे देगा। चेन रूल पे एडजस्ट करना है। साइन का कॉस, साइन का फॉर्मूला कॉस थीटा, कॉस 17x² प्लस 5x प्लस 13, सही है। इसको हम अलग अलग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं। 17 बाहर पावर x पावर -1, ये सिर्फ 5 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसी को पहले लिख देते हैं, 17 दूना 34x, 2 में से 1 गया, 1 पावर में नहीं लिखते हैं, 34x प्लस 5 इंटू कॉस 17x² प्लस 5x प्लस 13, सही, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन के मास्टर बन गए। आप डिफरेंशिएशन के मास्टर बने कि नहीं बने, बने ना। चलिए अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन पे, तब जाकर के फिजिक्स में इंटर करने वाले हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज एन एलिमेंट्री टर्म। किसी भी छोटे से पार्ट को डिफरेंशिएशन करते हैं। माना कि रिहानी सर का यहां से नीचे तक का लंबाई x है, तो रिहानी सर का सबसे छोटा सा लंबाई, छोटू लंबाई dx है। माना कि बोर्ड का इस छोर से इस छोर तक का लंबाई y है, तो सबसे छोटा लंबाई dy। माना कि इस बोर्ड का लंबाई 13 मीटर है, तो सबसे छोटा लंबाई, डिफरेंशिएट नहीं होगा। जहां पे वैल्यू पता हो वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के व्युत्क्रम को, उल्टा को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब सबसे छोटा, इंटीग्रेशन मतलब सबसे बड़ा वैल्यू पाने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन किनका करते हैं? तो सिर्फ डिफरेंशिएशन का ही, हम डिफरेंशियल टर्म का ही इंटीग्रेशन किया जाता है। आराम से, क्या है डिफरेंशिएशन? अगर आपसे कोई पूछ दे तो बोलिएगा कि डिफरेंशिएशन किसी भी टर्म का सबसे छोटा टर्म है, सबसे छोटा। जैसे दीवार का लंबाई बोलते हैं कि नहीं x मीटर है, तो जो सबसे छोटा लंबाई होगा dx, वही है आपका डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? सबसे बड़ा पद है उसका, यानी सबसे बड़े मान को इंटीग्रेशन, सबसे छोटे मान को डिफरेंशिएशन। तो चलिए आते हैं आज हम अपने कैलकुलस के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंटीग्रेशन पे। किस पे? इंटीग्रेशन। डरना नहीं है, जो डर गया सो हार गया। मैथ वाले सर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले, 45 मार्क्स का होता है इंटीग्रेशन। हम तो सिर्फ फिजिक्स के लिए कर रहे हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन।
द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के व्युत्क्रम को इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी सबसे छोटे पद को डिफरेंशिएशन, तो सबसे बड़े वाले पद को इंटीग्रेशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। मैथ वाले सर बहुत स्पेशल पढ़ाएंगे आपको, 2.5 से 4 महीने, हम तो 4 लेक्चर में देखेगा। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन सही है ना। चलिए, हमको कोई डेफिनेशन किसी भी चीज की, इसी को पढ़ते हैं। सिंबल किसका? इंटीग्रेशन का। एक्स डी एक्स कुछ भी रहे, ये सिंबल किसका है? इंटीग्रेशन का। एक्स डी एक्स, एक्स वाई डी वाई, हम आराम से इसमें, लेकिन लिमिट लगा रहेगा। अपर लिमिट, डरना नहीं है बॉस, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा रहेगा, डरना नहीं है। कैसे हुआ, क्या होगा, मैथ वाले सर अच्छे से बताएंगे। हमको सिर्फ रूल पढ़ाना है, हमको जितना जरूरत है आपसे उसको कई गुना ज्यादा हम आपको बता चुके हैं। ये वाला नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम अपने डेफिनिट इंटीग्रेशन पे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे। थोड़ा सा देखिएगा रूल, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट रूल फर्स्ट क्या है? इंटीग्रेशन इनडेफिनिट चल रहा है अभी, के एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स। डोंट बी पैनिक, हम आपके इलाज हैं। सूत्र देखिएगा, के बाहर, उसमें भी के बाहर होता था, एक्स का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, यही है। कैसे हुआ ये मैथ वाले सर करेंगे, बिकॉज हमारा काम नहीं है। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंटीग्रेशन 5x का पावर 4 इंटू डी एक्स। देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन का ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें से क्या कर देना, आपको सिर्फ के को बाहर निकाल दीजिए। के क्या है भैया? के का मतलब कांस्टेंट, के का मतलब कांस्टेंट। के इसमें क्या है? के की जगह पर 5 बाहर, ब्रैकेट देख लीजिए, x का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1। x का पावर क्या है? x का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, यानी कि 5x का पावर 5 बाई 5। ये वाला 5 से तो कैंसिल काट सकते हैं ना, x का पावर 5। डिफरेंशिएशन के रेसिप्रोकल को इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन के एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स, के बाहर रूल है। ये कहां से आया? ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है, आई एम टीचर ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स के टीचर हैं, मैथ के टीचर नहीं है। आप कहीं भी मैथ पढ़ते होइएगा, सॉरी फिजिक्स पढ़ते होइएगा, तो आपको सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स ही बताया गया होगा, जो आपको आसान लगता होगा। हम जानबूझकर ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें स्टार्ट किए, और कॉम्प्लिकेटेड है क्या? इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। ये किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन का सिंबल है। नोट कीजिए, मिटा दूं? चलिए आते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन लेकर, तभी तो जाकर के क्लियर होगा। हमारा रूल लिख दे ऊपर, सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट रूल यही है। इंटीग्रेशन के एक्स का पावर एन डी एक्स, के बाहर, x का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1। इसको ध्यान में रखिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, एग्जांपल, इंटीग्रेशन 7 बाई 4 p का पावर 4 t का पावर 3 z का पावर 4 dt। देखिए, अब आपको इसमें पता लगाना है कि k कौन है। डिफरेंशियल टर्म क्या है? dt है। डिफरेंशियल टर्म क्या है? dt है। सब बाहर निकल जाएगा t को छोड़कर। तो k क्या क्या हो गया हमारा? 7 बाई 4 हो गया, p का पावर 4 हो गया। देख लीजिए, t नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशिएट हमको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? dt के रिस्पेक्ट में। z का पावर 4 बाहर हो गया, बच गया हमारा, देख लीजिए, t का पावर 3 है, x का पावर प्लस 1। आज वहां पे x था, यहां पे t है, t का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1। बस कंफ्यूज मत होइए, फिर बनाएंगे 7 बाई 4 p का पावर 4 z का पावर 4 t का पावर 4 और 3 प्लस 4 यानी 4 चौका 16। 7 बाई 16 p का पावर 4 z का पावर 4 t का पावर 4, यही आंसर होगा। देखेंगे आपको पता चल रहा है कि कैसे आप पता लगा लिए सर कांस्टेंट को, आप भी पता लगा सकते। देखिए इसमें डिफरेंशियल टर्म dt है, सिर्फ t वाला अंदर रहेगा, बाकी सारा बाहर चला जाएगा। चलिए एक और देख लीजिए एग्जांपल अगला,
7/9 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 3 जेड का पावर 4 एम का पावर 5 के का पावर 9 dy। इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है आपको। कैसे करेंगे? डिफरेंशियल टर्म कौन है? dy। सिर्फ y ही अंदर रहेगा, बाकी सारा बाहर। कांस्टेंट कौन हो जाएगा? 7/9 बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर, ये नहीं बाहर। यही तो इसको पावर में लेने वाले हैं। जेड का पावर 4 बाहर, एम का पावर 5 बाहर, के का पावर 9 बाहर, ब्रैकेट। एक लड़का पूछ रहा था डीवी कहां गया? अरे यही रहेगा तभी तो होगा। अगर ये नहीं रहेगा यहाँ पर तो डिफरेंशिएट हो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? पता चल रहा है क्या? क्वेश्चन ही अधूरा हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं। यहाँ पे कुछ तो लिखना पड़ेगा। डीएम लिखने दें। अगर डीएम लिख देंगे तो एम अंदर रह जाएगा। अगर हम डीवाई लिख दिए हैं तो कौन अंदर रहने वाला है? सिर्फ y। देखिएगा y को छोड़ दिए, 7/9 बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर, जेड इसका y को छोड़ दिए, जेड का पावर 4 बाहर, m का पावर 5 बाहर, k का पावर 9 बाहर, y का पावर +1 बाई पावर +1। यही तो हो गया आपका आंसर। 9 चौका 36 कर लें, 7 9 चौका 36, एक्स स्क्वायर, जेड का पावर 4, m का पावर 5, k का पावर 9, y का पावर 4। 3 + 4 को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। फाइनल आंसर है। ओके, एक आप बना के दिखाएगा जल्दी, ताकि हम अगले रूल को फॉलो करेंगे। अगला देखिए, यहां पे ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगता है हमको, कोई काम नहीं है इसलिए नहीं बता रहे, ठीक है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हेलो, हाँ नहीं अभी नहीं, वीडियो बना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वगैरह लगता है, मैथ वाले सर बताएंगे, खुद हो जाएगा। अभी हम जल्दी से फिजिक्स में पहुंच जाए। एक एग्जांपल आपके लिए बना के दिखाएंगे। 7/4 बार 7/4 दोस्ती है क्या सर? 13/7 r के पावर 3, e के पावर 4, h के पावर 4 5, n के पावर 6, i के पावर 7 d। रेहानी लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट कीजिए। अगर ये d नहीं रहेगा तो होगा ही नहीं इंटीग्रेशन। किसके रेस्पेक्ट में करें? ठीक है ना। dE कौन बाहर? सिर्फ e रह जाएगा अंदर। इतना कर दिए, 13/7 r का पावर 3, h का पावर 5, e के पावर 4 को छोड़ दिए, n का पावर 6, i के पावर 7, e का पावर +1 बाई पावर +1। आंसर गुना भाग कर लीजिए आप। सही है, इसको नोट कीजिएगा, फेयर में नोट करना है। ये इंटीग्रेशन का पहला रूल था। पीडीएफ में आपको ये मिल भी जाएगा। आपको देखिएगा नीचे, वीडियो के नीचे व्यू पीडीएफ लिखा होगा। थोड़ा रूल देख ले। दूसरा, मैथ वाले सर इस रूल से आपको प्रूफ करेंगे। ये रूल फर्स्ट था आपका। रूल सेकंड में है इंटीग्रेशन dx, सिर्फ dx रहे तो कुछ भी नहीं तो x, इंटीग्रेशन dx बराबर x, कुछ भी रहे इंटीग्रेशन dm बराबर m, कुछ भी रहे इस टाइप का, इंटीग्रेशन dz बराबर सीधे z। देख लीजिए, माना कि दीवार का लंबाई, इस बोर्ड का लंबाई यहां से, आप देखिएगा मजा, इस छोर से इस छोर तक का लंबाई x। पूरे बोर्ड का लंबाई कितना है? x है। बोर्ड का सबसे छोटा लंबाई बताइए, dx। सबसे छोटा दिखाना पड़ेगा, नहीं इससे भी छोटा, लेकिन आपको दिखना तो चाहिए, नहीं दिख रहा हो। यहां से यहां तक का बोर्ड का लंबाई, माना कि बोर्ड की लंबाई x है। थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस माध्यम पे समझिए। तो दीवार का जो सबसे छोटा लंबाई हो, सॉरी सबसे छोटा है, बहुत बड़ा हो, अरे हम दिखाएं आपको, वीडियो में दिखना चाहिए, यही है डिफरेंशिएशन, सबसे छोटा। ऐसी डिफरेंशिएशन को देख रहे हैं, dx का मतलब बताइए, दीवार का सबसे छोटा लंबाई। डिफरेंशिएशन को, इस dx को अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो dx बराबर x। देख लीजिए पूरा आया कि नहीं। दीवार का सबसे छोटा लंबाई, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कर दिए पूरा, यानी डिफरेंशिएशन मतलब सबसे छोटा, बड़ा इंटीग्रेशन मतलब सबसे बड़ा। समझे? माना कि रेहानी सर का कुल द्रव्यमान m है, मेरा टोटल मास कितना है? धीरे धीरे फिजिक्स में जाएंगे। m है, ये टोटल है, मेरा टोटल मास कितना है? m है। तो बताइए मेरा सबसे छोटू सा मास कितना होगा? dm। डिफरेंशिएशन, कोई लड़का इस वाले लेक्चर को डायरेक्ट मत देखने लगेगा, फर्स्ट से आना पड़ेगा।
अब बताइए तो रेहानी सर का सबसे छोटू सा द्रव्यमान डीएम, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। पूरा द्रव्यमान इंटीग्रेशन डीएम बराबर है, देख लीजिए डिफरेंशिएशन मतलब सबसे छोटा, इंटीग्रेशन मतलब सबसे बड़ा। ओके, अब आते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब जाकर के आपको मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम डेफिनेट भी ले रहे हैं, इसी में डेफिनेट रहेगा। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन आराम से डरना नहीं है। इंटीग्रेशन 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx है ना। चलिए भैया क्या किया जाए सर, पहले इसको करिए, इंडेफिनिट के लिए एक अलग क्लास रहेगा। चलिए तो यहां पे करना है ना, तो आराम से देखिएगा। इंटीग्रेशन 7x स्क्वायर इंटू dx गुना कर सकते हैं 7x स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 4x इंटू dx प्लस 5 इंटू dx। अरे इसको इतना नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन 7x स्क्वायर dx प्लस 4x इंटू dx प्लस 5x इंटू dx। ओके ना। अब देखिएगा रूल देखिएगा, kx का पावर n dx, kx का पावर k के जगह पे 7 बाहर, x का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 प्लस यहां पे क्या है, k के जगह पर 4 है, 4 बाहर, x का पावर प्लस 1, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये बात याद रहे, नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, पावर प्लस 1, पावर भी 1 ही है, बाई पावर प्लस 1 प्लस 5 बाहर इंटीग्रेशन dx। चलिए बराबर 7 2 प्लस 1 3, 7/3 x का पावर 3 प्लस 4/2 x का पावर 2 प्लस 5 इंटीग्रेशन dx का x। रूल 2, इंटीग्रेशन dx का क्या x, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7/3 x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ताकि आप नोट भी कर सकें इसको। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ये आपको बनाना है, जल्दी दिखाइएगा। इंटीग्रेशन 7/4 t का पावर 4 प्लस 2 3/2 t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 16 देख रहे हैं इंटू dt है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, dt। आराम से अलग अलग ब्रेक कीजिए। इंटीग्रेशन 7/4 t का पावर 4 प्लस 3/2 अलग अलग करना है, 7/4 t का पावर 4 इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन, आराम से डरना नहीं है, 3/2 t स्क्वायर इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन 9 इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन 16 इंटू dt। दिख रहा है ना, एक बार देख ले। दिख रहा होगा 16 इंटू dt। अब तो आप यहां के बेताज बादशाह हैं, बस इसको पीछे लिख दें, प्लस 5 dx जगह बन जाएगा। चलिए देखिएगा, k के जगह पर 7/4, k के जगह पर 7/4 t का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, कितना आसान है, प्लस 3/2 t का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1 प्लस, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहे हैं, 9 बाहर, t का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, कुछ नहीं रहा है पावर में तो 1, अब प्लस 16 बाहर इंटीग्रेशन dt। चलिए बराबर 7/4 5, 5 होगा 20, डरने का नहीं, 7/20 t के पावर 5 प्लस 2 1 3, 3 से ही 3 कट जाएगा, 1/2 t का पावर 3 प्लस 9/2 t स्क्वायर प्लस 16 dt का t। देख लीजिए, कहीं से कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बनाएंगे, फिर होमवर्क देंगे और तब आएंगे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। चलिएगा एग्जाम, अगला क्वेश्चन प्लीज बना लीजिएगा। इंटीग्रेशन 7/4 p का पावर 4 प्लस 3/2 x स्क्वायर p का पावर 3 प्लस 7/2, ठीक है, m स्क्वायर z स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 13। आराम से आज का आखिरी क्वेश्चन है, इंटू dp। क्या दिक्कत है, अलग अलग करिए ना पहले। इंटीग्रेशन 7/4 p का पावर 4 इंटू dp, फिर प्लस इंटीग्रेशन 3/2 x स्क्वायर p का पावर 3 इंटू dp प्लस इंटीग्रेशन 7/2 m का पावर 3 z का पावर 2 p स्क्वायर इंटू dp प्लस इंटीग्रेशन 13 इंटू dp। लिख सकते हैं, हो तो गया।
डिफरेंशियल टर्म डीपी है, बाकी सारे फिरंगी को बाहर निकाल देना। फिरंगी मतलब कांस्टेंट, इसमें 7/4 है फिरंगी, ब्रैकेट पी का पावर +1 बाई पावर +1 आराम से, प्लस सिर्फ डीपी, इसमें से 3/2 x स्क्वायर बाहर, p का पावर +1 बाई पावर +1। इतना आसान है, यही करते रहिए ना। इसमें से कौन कौन बाहर, तो 7/2 बाहर, m का पावर 3 बाहर, z का पावर 2 बाहर, अब p का p नहीं बाहर, dp है, पावर +1 बाई पावर +1 प्लस 13 इंटीग्रेशन dp, dp का सीधे p हो जाएगा 13p। चलिए 4 1 5, 5 होगा 20, 7/20 p का पावर 5 प्लस 3 1 4, 4 दूना 8, यानी 3/8 x स्क्वायर p का पावर 4 प्लस 2 1 3 दूना 6, 7/6 m का पावर 3, z का पावर 2, p का पावर 3 प्लस 13p। कहीं से कुछ भी दिक्कत हो, होमवर्क दूं, स्क्रीनशॉट पक्का लीजिएगा, पीडीएफ में नीचे रहेगा, व्यू पीडीएफ में। तो आज का होमवर्क दे देते हैं, नेक्स्ट वाला लेक्चर एकदम प्रॉमिस अब आएगा, अभी बना लिए हैं दोनों लेक्चर, इसलिए दोनों डालेंगे। नेक्स्ट वाला लेक्चर में सॉल्यूशन कर देंगे, इसीलिए कम क्वेश्चन देते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन में ही ज्यादा टाइम लग जाता है। मिटा रहे हैं, लिखिएगा HW, यहाँ पे हंसा नहीं सकते हैं ना, यहाँ पे आप मतलब यहाँ हम अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो बहुत टैलेंट को छुपाना पड़ता है वो बोलने का, बिकॉज ऑनलाइन है भैया, कोई भी डाउनलोड करके देख सकता है, तो कुछ टैलेंट छुपाना पड़ता है। HW 4 क्वेश्चन देने वाले हैं, इंटीग्रेशन 3m का पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर m का पावर 3 प्लस 7/4 m स्क्वायर प्लस m, डरिएगा मत, इंटू dm। पहला क्वेश्चन। दूसरा इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इंटू dx, एकदम हल्का हल्का दे रहे हैं। तीसरा इंटीग्रेशन 7/4 x स्क्वायर z स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 3/2 x z x m का पावर 3 प्लस, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3/2 m का पावर 4 p का पावर 3 k का पावर, k का छोड़िए, l का पावर 6 7/6 m का पावर 3 z का पावर 2 k का पावर 4 प्लस 3/9 mz प्लस 16 डीएम दे रहे हैं। इन्हीं 4 क्वेश्चन को बना के लाइएगा और इन 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन बताएंगे, फिर हम अपने फिजिक्स में वापस आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कुछ भी दिक्कत हो फिर से इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 9471672100 फॉर एनी इंक्वायरी, किसी भी चीज के लिए। सर हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, डायरेक्ट कॉपी निकलवाएंगे और हम फोन करके आपको सॉल्यूशन देंगे, हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं। एक बार आप अपने प्रॉब्लम को बताइए, कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन प्लीज डायरेक्ट चौथा लेक्चर मत देख लीजिएगा, देखना है तो पहला से देखते हुए कंटिन्यूटी मेंटेन करते आना है। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में। बाय।